22 अप्रैल 2025 भारतीय कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ। बाइसारण घाटी में घूमने आए पर्यटकों पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी गई। इस हमले में कम से कम 28 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घाटी की खूबसूरती में अचानक पसरा यह मातम पूरे देश को झकझोर गया। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जो माना जाता है कि पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा का ही एक सहयोगी संगठन है। घटना के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। भारतीय सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया। तलाशी अभियान शुरू हुआ और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना हरकत बताया और कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर देश लौटने का फैसला किया ताकि हालात की समीक्षा कर सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने जीरो टेरर प्लान के तहत आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक कोई निर्णायक सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद भारत ने कई कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। साथ ही भारत में मौजूद पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। और पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान का कहना है कि वह खुद आतंकवाद का शिकार है और ऐसे किसी भी हमले का समर्थन नहीं कर सकता। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे दक्षिण एशिया में हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमले के मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद की पहचान की है, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए हैं और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है, नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और सीमा सुरक्षा बल को सतर्क कर दिया गया है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जीरो टेरर प्लान और एरिया डोमिनेशन प्लान लागू किए गए हैं। आतंकियों की फंडिंग और ड्रग्स तस्करी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त करना सरकार का संकल्प है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस हमले में सीधे तौर पर शामिल है? भारत ने TRF के पाकिस्तान से जुड़े होने का दावा किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। पाकिस्तान ने हर तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और भारत से जांच में सहयोग की पेशकश की है। इस हमले ने एक बार फिर से कश्मीर को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। आम नागरिकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। पर्यटकों की आवाजाही पर असर पड़ा है और स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक ओर आतंकवाद का सफाया करना, दूसरी ओर कश्मीर के लोगों का भरोसा कायम रखना। इस घटना के बाद भारत सरकार ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं से अपील की गई है कि वे सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। आने वाले दिनों में भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ रिश्तों की दिशा पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या भारत सीमा पार कार्रवाई कर सकता है? क्या दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक दबाव से कोई साझा समाधान निकलेगा? यह सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन इतना तय है कि यह हमला भारत की सुरक्षा नीति और दक्षिण एशिया की स्थिरता को गहराई से प्रभावित करेगा। घाटी के लोग एक बार फिर शांति और सामान्य जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की चुनौती है कि वह आतंक के इन साए को खत्म करे और कश्मीर को स्थायी अमन और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ाए। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें